वेल, अब मैं भी तुमसे एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में तुम मिर्जा को कबूल कर लोगी। और हाँ, मुझे पता सीढ़ियों से तुम जानबूझ के गिरे थे। मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए तुम्हें यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। औलाद हो मेरी, जान हो मेरी, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा, आज भी और हमेशा करता रहूंगा। जाओ रेस्ट करो जाके। गुड नाइट। गुड नाइट।
भूख लग रही थी तो इसलिए। गलती हो गई मुझसे। ऑर्डर करते हुए तुमसे पूछ लेना चाहिए था, मैं बस धड़ाधड़ मंगवाता ही चला गया। नहीं, आपने तो पूछा था मुझसे। मैंने आपको कहा था कि जो आपको पसंद हो। हाँ, पर कोई एक चीज तो तुम्हारी पसंद की मंगवाता ना मैं, मतलब। पर एनीवे, मैं सफिया भी को बुलाता हूँ। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, आप इस वक्त किसी को मत जगाएं। दाल चावल बने हुए थे आज, मैं भी खाऊंगा। आप खाएंगे? हाँ ना, थोड़ा सा। आप बैठे, मैं आपके लिए निकालती हूँ। बस। दाल? मैं गरम करके लाती हूँ। सज्जाद, what a pleasant surprise. Honestly, मेरे लिए बहुत unexpected था तुम्हारा आना। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? Thank you so very much. Thanks so much. Meet my sister. Hi. फायजा। फायजा मेरे बहुत पुराने दोस्त सज्जाद। How are you? Excuse me, मैं सिर्फ एक फोन कॉल ले लूं? Sure, why not? Please कंपनी दो तुम। जी जी जी। क्या करती हैं आप? आजकल मैं कमाल कर रही हूँ। ग्रेट, इससे बड़ा काम नहीं है कोई। आप अकेले आए हैं? एक्चुअली मैं अकेला हूँ तो अकेले ही आऊँगा। बाय द वे, ये पार्टी किस सिलसिले की? ऐसे ही भाई just wanted to have a get together. That's it. क्या बन रहा है? इर्सा चावल बना रही हूँ। थोड़ी सी तो इज्जत दे दो, साहब की बीवी बन गई वहां। क्या ख्याल है? जी, इर्सा बाजी कह लूं? हाँ ठीक है। अच्छा, आज से नाश्ता और खाना मैं बनाऊंगी और तुम मेरी मदद करना, ठीक है? जी? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब है बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज मैं साहब के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। इर्सा बाजी, साहब तो पराठे नहीं खाते। लेकिन आज से खाएंगे। तुम आलू और पालक निकालो, फिर तैयारी करते हैं। ये लड़की डांट करवाएगी। कुछ नहीं होगा।
सफिया भी, सफिया भी, क्या हो गया? जी साहब जी, ये लीजिए। कहाँ है इरसा और आइजल? बुलाएं उनको, देर हो रही है ऑलरेडी। कल से जी मैं आइजल बुला। नहीं हूँ। आलू के पराठे खाकर बताए ना कैसा बना है। तुमने बनाया? ओके। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? नहीं, बहुत मजे के हैं। तेल रखने के लिए कह रहे हैं ना? नो नो, सीरियसली बहुत मजे के हैं। वो आपसे एक इजाजत लेनी थी। कैसी इजाजत? मैं अपनी फ्रेंड्स को घर बुला लूं? कौन? वो जो मोहल्ले में रहती है तुम्हारे, क्या नाम है? बानो? नहीं, जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, निम्रा, सबा, शिजा। निम्रा तो मेरे साथ आई भी थी घर देखने। बाय द वे, ये घर तुम्हारा भी उतना ही है अब जितना मेरा है, तो तुम्हें अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए उसे इजाजत की जरूरत नहीं है। ओके, नाश्ता शुरू करते हैं। साहब जी, जी। आइजल बीबी कह रही है मेरा नाश्ता कमरे में ही ले आए। पराठा खाए ना? हाँ हाँ, तुम भी लो। भाई उठ जाएं, बहुत देर हो गई है। सारा दिन निकल आया है, उठ जाएं। क्या यार, ये पढ़ता तो बंद करो। अरे जमशेद, कितनी देर से मैं और बानो तुम्हें उठा रहे हैं। ऑफिस नहीं जाना है तुमने? नहीं जाना। क्यों? जॉब छोड़ दी है। क्या? जॉब छोड़ दी तुमने? मगर क्यों? इसलिए कि इरसा से तुम्हारी शादी नहीं हो सकी ना? सिर्फ ये वजह नहीं है। तो फिर क्या वजह है? अम्मी, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। कहाँ जाओगे तुम? किसी भी दूसरे मुल्क जहाँ पैसे कमा सको। इतने पैसे के खुशियों को पूरा करने में गुर्बत रुकावट ना बने। बहुत कर लिया आपने, अब मेरी बारी है। ये क्यों नहीं कहते हो कि इरसा से इतनी दूर चले जाऊं कि चाहकर भी उस तक ना पहुंच पाऊं? यही वजह है ना? यही समझ लीजिए। तुम्हें अंदाजा है कि मैं और बानो तुम्हारे बगैर कितने अकेले हो जाएंगे बेटा? यहाँ रहकर भी मैं कौन सा आप लोगों के साथ हूँ। मेरे होने से तो आपको कोई फायदा नहीं है, ना होने से शायद हो जाए। मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए। तुम मेरी नजरों के सामने रहो, मेरे लिए यही काफी है बेटा। बानो की शादी के बाद मैं आपको अपने पास बुला लूंगा, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा।
आप लोग बैठे, मैं इरसा बाजी को बुलाती हूँ। बैठे। I can't believe it यार, ये इरसा का घर है। Oh my God, I really don't believe it. ये इरसा का घर है। देख लेना भाई, कहीं फिर से मैं बुद्धू ही ना बना रही हो। कौन? इरसा, वो मेरा मतलब है इरसा बाजी, आपकी सहेलियां आई हैं। मिठाई होने में आती। जी। Oh my God. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। खड़े क्यों हो तुम लोग, बैठो ना। Sure. I'm sorry, तुम लोगों को मैंने इतने शॉर्ट नोटिस पर इनवाइट किया, और थैंक यू तुम लोग आ भी गए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। खाने में भी थोड़ा सा वक्त है, तुम लोग कुछ लोगे? नहीं नहीं इरसा, किसी भी चीज की तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। अरे तकल्लुफ तो तुम लोग कर रहे हो। सफिया, और बताओ, घर आसानी से मिल गया था? हाँ हाँ, घर तो बहुत आसानी से मिल गया। जी इरसा बाजी। मेहमानों के लिए कुछ स्नैक्स और जूस लेकर आए। जी बेहतर है, दिलाई। और बताओ, यूनिवर्सिटी में सब कुछ कैसा चल रहा है? सब बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट। सब ठीक है यार, तुम बताओ, खुश तो होना यहाँ शादी करके। मेरा चेहरा देखकर लग नहीं रहा? बहुत खुश हूं मैं। वैसे अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती ना, तो कहती उसके ख्वाब सच्चे हो गए। मगर मैं कहूंगी कि मेरे झूठ सच्चे हो गए। लेकिन हाँ, एक चीज का अफसोस रहेगा हमेशा, कि मेरा मास्टर कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, पैसा हो तो सब कुछ खरीदा जा सकता है ना सबा? हाँ ठीक कह रही हो तुम। जूस रख क्यों दिया, पियो ना। हाँ तुम भी पियो ना। और बताओ, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना वरना क्या? तुम्हें नहीं तो खुद को मार ही डालूंगी मैं। तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैंने ठीक किया या गलत? तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा वो। मैं बहुत खुश हूं, और तुम्हें इससे क्या कि मैं खुश रहूं या ना रहूं? अब बताओ, जाते हो या खुद को आग लगा लो? वैसे इरसा, आई मस्ट से तुम्हारा घर बहुत हसीन है। वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा,
बहुत बड़ा मार्का मारा है तुमने। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू। उसका मतलब ये है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ इरसा, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। इरसा, अब बातें ही सुनाती रहोगी, अपना घर भी दिखाओगी? हो फो, तुम लोग भी ना, अब क्या उसके पूरे घर का डायसेक्शन करोगी? कोई बात नहीं, घर दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। पहले कुछ खा लो, उसके बाद सब कुछ दिखाऊंगी। बिल्कुल मैं खाऊंगी और मैं चाय भी पीऊंगी। कैसा लगा तुम लोगों को मेरा बेडरूम? बहुत ही अच्छा। अच्छा, यहाँ स्टडी है, आ जाओ और दिखाती हूँ। ये हमारा छोटा लाउंज है और ये किचन। वेरी नाइस। और दिखाती हूँ। आ जाओ, आ जाओ। वैसे बहुत ही खूबसूरत घर है तुम्हारा। थैंक यू। ये पेंटिंग्स कितनी इंटरेस्टिंग है। कहाँ से लिए वैसे ये पेंटिंग तुमने? एक्सक्यूज मी, एक कॉल है जरा। हाँ श्योर। हाँ, श्योर। अरे ये कितनी खूबसूरत है। हाउ क्यूट। हेलो। हेलो इरसा, बानो क्या हुआ है, तुम रो रही हो? खैरियत है ना? जमशेद भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? इरसा, हाँ हाँ, जमशेद भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो आईसीयू में है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रही हो सब कुछ? इरसा, इतनी संगदिल तो मत बनो। वो मोहब्बत करते हैं तुमसे। हो सकता है तुम्हारे आने की खबर सुन के उनकी हालत बेहतर हो जाए। प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मैं नहीं आ सकती। मोहब्बत की खातिर ना सही, इंसानियत की खातिर तो आ सकती हूँ। एक बार कहा ना तुमसे, समझ में नहीं आती। मैं नहीं आऊंगी। तो तुम नहीं आ रही? नहीं। ठीक है, मत आओ। वो मर भी जाएंगे ना तो मत आना। फिर बाद में पछताना मत कि काश मैं चली जाती और उसकी जान बच जाती। इरसा, कहाँ चली गई लड़की? क्या हुआ इरसा? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? जमशेद का एक्सीडेंट हो गया, मुझे जाना होगा। जमशेद? वो तुम्हारे मोहल्ले वाला लड़का? हाँ वही। माय गॉड।
सारा कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कमाल। वालेकुम सलाम। वो मुझे घर जाना है, ये बताने के लिए आपको फोन किया है। इरसा, मैं बाद में बात करती हूँ। इरसा, मुझे पूरा यकीन था तुम आओगी। देखो बानो, मेरे आने का कोई और मतलब मत निकालना। तुमने कहा इसलिए मैं आ गई। अब कैसी तबीयत है उसकी? उनकी हालत बहुत खराब है, जिंदा है, बहुत खून बह चुका है। खून? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है इरसा। डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे। सब कोशिशों में लगे हुए हैं, मोहल्ले वाले, उनके दोस्त, सब लोग। अम्मी, डॉक्टर्स ने कहा है जितना हो सके खून का बंदोबस्त करें। तो प्लीज उनके लिए दुआ करना। मोहब्बत नहीं कर सकती, दुआ तो कर सकती हूँ ना। आओ बैठो। अच्छा तुम साइड पे ही हो, ठीक है। नहीं जोया को मैंने ब्रीफ तो दे दिया था सारा, ठीक है। बस वो जैसे ही मुझे चेक करवाती है लेट यू नो। हाँ हाँ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलो ठीक है, मैं आइजल की कॉल आ रही है यार, मैं करता हूँ बात। ओके। लगता है मेरी बेटी की नाराजगी खत्म हो गई है थोड़ी। आपसे मैं ज्यादा देर नाराज रह सकती हूँ? I love you for this. अच्छा पापा, मुझे पूछना था किसका एक्सीडेंट हुआ है? बिकॉज ऐसा I mean, छोटी मामा बहुत परेशान होके घर से गए हैं। नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ किसी का। इरसा तो अपने अब्बू से मिलने गई है घर। नो पापा, मैंने उन्हें फोन पे बात करते हुए सुना है। आई थिंक उनके मोहल्ले में किसी लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। खैर, आई वाज जस्ट वरीड यू नो, इसलिए पूछ लिया। मुझे पूछना था किसका एक्सीडेंट हुआ है? छोटी मामा बहुत परेशान होकर घर से गए हैं। मैंने उन्हें फोन पे बात करते हुए सुना है। आई थिंक उनके मोहल्ले में किसी लड़के का एक्सीडेंट हुआ है।
कौन है यार? कोई शरीफ आदमी लगता है जो इतनी आराम से दरवाजा खटखटा रहा हूँ भाई। आ रहा हूँ भैया। यार आ रहा हूँ भाई। पता नहीं कौन है। आ रहा हूँ आ गया आ गया। कौन है? कौन आ गया भाई? हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। वालेकुम सलाम। साहब जी हाँ आप साहब जी। वो एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि इरसा को पिक कर लेता हूँ। इरसा आई है? यहाँ तो नहीं आई इरसा। यहाँ नहीं आई। उसने तो मुझे यही कहा था कि वो आपसे मिलने आएगी। काफी देर से कॉल कर रहा हूँ, फोन भी बंद आ रहा है उसका। कहाँ गई होगी? कहाँ चली गई होगी साहब? कहाँ गई है? कहाँ गई है इरसा? हाँ चले मैं घर जाता हूँ, शायद घर पहुँच गई हो, फिर मैं आपकी बात करवाता हूँ। हाँ मेरी बात करवाइएगा आप उससे। मैं डांटूंगा उससे साहब। ये कोई तरीका है? झूठ बोल के गई है ऊपर से। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा साहब जी। ये कोई तरीका है? आप मेरी बात करवाइएगा उससे। मैं उसे डांटूंगा। मैं डांटूंगा उसे। ये जी आप आराम कीजिए, मैं घर जाऊंगा, मैं आपकी बात करवाता हूँ। ठीक है? ठीक है। चाय साहब, चाय मैं बड़ी अच्छी चाय बनाऊंगा साहब। नहीं आप आराम करें प्लीज। मेरी बात कराइएगा आप। ये बदतमीजी बगैर बताए चली गई है साहब, परेशान। मेरी बात कराइएगा आप। तो क्या है? बदतमीजी है ये। इरसा, जमशेद भाई को होश आ गया। आओ उनसे मिल लो। बानो मैं अब चलती हूँ, कमाल इंतजार कर रहे होंगे। इरसा बस थोड़ी देर की बात है, आओ। प्लीज समझने की कोशिश करो। इरसा वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? बस थोड़ी देर की तो बात है। पता नहीं, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। इरसा थोड़े दिन की है मुश्किल जो भी है, मिल ही जाएगी मंजिल जो भी है। एक दिन आसमां छू लेगी मेरी दुआ, इल्तिजा हो कोई सुनता है मेरा खुदा। टुकड़ा टुकड़ा दिल हो रहा है तो क्या,
अस्सलाम वालेकुम।